हाउ टू ओवरकम ब्रेकअप पेन एक बहुत ही बड़ी समस्या है जिसको आज हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा ऊपर के लेवल की ये समस्या है जिसके ऊपर मैं आपसे वार्तालाप करूंगा अकेले में, जहां आपकी कोई भी आवाज़ नहीं आएगी। मैं ही अकेले इस कमरे में बड़बड़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। तो जिन भी लोगों को नहीं पता है, मैं पहले बताना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर डोमेन में काफ़ी अनुभव हो चुका है मुझे, और इसमें कोई हंसने की बात नहीं है, सबको ही होता है। बशर्त यह है कि कोई सीखता है, कोई नहीं सीखता है। कुछ लोग मोमेंट बाय मोमेंट एक एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं। जब वो दर्द में होते हैं, दुख में होते हैं, ज्वलंत भावनाएं होती हैं उनके अंदर, उसको वो ऑब्जर्व करते हैं, उससे सीखते हैं। कितनी भी बड़ी समस्या हो आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, अगर आप उसको देखें और उसको समझें तो आप उससे बाहर निकल सकते हैं। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, ध्यान इज़ द करेंसी। ध्यान जो है वो इच्छा, वासना, पैसा या दुनिया की कोई भी शक्तिशाली हथियार या वेपन कुछ भी हो, उससे बड़ा होता है। अगर आप किसी भी चीज़ पर ध्यान दें तो वो चीज़ आपको आपके सामने प्रस्तुत करेगी। वो चीज़ खुद को, वो चीज़ स्वयं को प्रस्तुत करती है आपके सामने। हमारा जो फोकस है वो थोड़ा बहुत किसी भी चीज़ पे रहे और फिर वो जंप होता रहे, स्टिमुलस टू स्टिमुलस, स्टिमुलस टू स्टिमुलस, स्टिमुलस टू स्टिमुलस, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। थोड़ा पढ़ाई, थोड़ा ये नेटफ्लिक्स, थोड़ा ये, थोड़ा ये, थोड़ा वो, थोड़ा ये, थोड़ा ये। हम सुबह से लेकर शाम तक जो ऊर्जा है उसको वन पॉइंटेड फोकस पे नहीं डाल पाते, और हम सीधा फोकस ये करते हैं कि भाई हमें बस मज़ा आए और हम टाइम पास करते हैं। ठीक है। ध्यान एक ऐसी शक्ति है कि अगर आप ध्यान को किसी भी वस्तु पर लगाओगे तो वो वस्तु खुद को प्रस्तुत करती है आपके सामने। वो वस्तु स्वयं को प्रस्तुत करती है तुम्हारे सामने। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, हाउ टू ओवरकम ब्रेकअप, अभी ओवरकम में मत जाओ। सबसे पहले एक चीज़ ये समझने की तुम्हें ज़रूरत है कि जब तुम्हारा दिल टूटता है या जो तुम्हारा मोह है किसी भी वस्तु से, किसी भी इंसान से, जब उससे संपर्क टूटता है तो वो एक तरीके की अकाल मृत्यु होती है उस संपर्क की। कैसे? देखिए, आप लड़की के साथ हो, लड़की आपसे प्यार करती, आप लड़की से प्यार करते हो, सब कुछ सही चल रहा है, एकदम से लड़की ने धोखा दे दिया और आपका जो अटैचमेंट है उसकी अकाल मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु हो गई। वेयर एज अगर पहले से ही प्रिपरेशन हो कि चलो ठीक है, अब हम 4 साल बाद कॉलेज के अलग हो जाएंगे, तो चौथे ईयर तक आते आते आपको डर तो लग रहा है लेकिन आप पहले से ही रेडी थे, तो वो नेचुरल डेथ है, वो फेड आउट डेथ है। तो जो मोह है, जो अटैचमेंट है, यानी जो ये जो बंधन है, वो एकदम से नहीं टूटा, वो अपने आप धीरे धीरे टूटा है, अपने आप धीरे धीरे टूटा है। वेरएज जो ब्रेकअप होता है उसका मतलब है कि बंधन ब्रेक हो गया, टूट गया। ऐसे ही जब शरीर ब्रेक करते हैं हम, तो शरीर टूटता है और आप मर जाते हो। तो सडन डेथ वो होती है शरीर तोड़ के मरना। वेरएज अगर आप नेचुरल डेथ देखोगे तो उसमें आप एक जो ऊर्जा है वो पहले नीचे जाती है, फिर धीरे धीरे शरीर से आप बाहर निकल जाते हो। हाँ, बात अलग है कि कैंसर हो गया लास्ट में एकदम 95 में,
या हार्ट फेलियर हो गया, लेकिन वो जो मृत्यु है वो एक जॉल्टेड आउट मृत्यु नहीं है कि आपको एकदम से खट से जॉल्टेड आउट कर दिया गया शरीर से, खंडित कर दिया गया शरीर से। वैसे ही जो ये मृत्यु है, ये जो रिलेशनशिप की मृत्यु है, ये लड़की ने करी या लड़के ने करी बिकॉज ऑफ डिफरेंट वासना। कोई भी अगर ब्रेकअप होता है तो दो कारणों की वजह से होता है, या तो लड़की राजी नहीं है या तो कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस हुआ। वो एक्सटर्नल स्टिमुलस कुछ भी होता है, उसके घर वाले राजी नहीं है या उसके दोस्तों ने भड़का दिया है, पता नहीं क्या, कुछ भी। तो आपको पहले ये समझने की ज़रूरत है कि जब आपका ब्रेकअप होता है तो बंधन एकदम से टूट गया है आउट ऑफ नोवेयर, जैसे अकाल मृत्यु में होता है। अब क्या होता है कि उसके पास एक मीडियम है मूव ऑन करने का, और यहाँ पे हम बिट्रेयल का एक एग्जांपल थ्रू आउट द इसमें लेके चलेंगे, ठीक है। तो वो तो अपना निकल गई और अपना आप निकल गई, और आप बैठे हुए एक कमरे में और आप रो रहे हो, जो कि बिल्कुल लाजमी है। और आपके दोस्त जो हैं उनसे जब आप बात करते हो तो कहते हैं छोड़ यार क्या बातें करनी, चल लाते हैं आज क्वार्टर, अद्धा लाते हैं आज अद्धा तेरे मुंह में डाल देंगे और ख़ुद भी पी लेंगे और सुबह भंड होके सो जाएंगे। फिर सुबह उठेंगे, वो अपने रास्ते आप अपने रास्ते। आपको कानों में सुनने के लिए चाहिए, कोई है ही नहीं सुनाने वाला, आप किसको सुनाओगे। इसीलिए जो लड़की दोस्त होती है वो बहुत अच्छी होती है लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए लड़का दोस्त बहुत अच्छा होता है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि जब आप एक लड़की को, आपका ब्रेकअप हो और आप बात करते हो तो वो बात करने वाली होती है और वो सुनती है। फिर आप वहाँ पे दो लड़कियाँ बात कर रही हैं आपस में, है ना। ऐसा नहीं है कि एक लड़का और एक लड़की बात कर रहे हैं। आपका ब्रेकअप हुआ और आप लड़की बन के उससे बात कर रहे हो क्योंकि आपको चाहिए कोई सुनने वाला, और आप सुना रहे हो, और वही ज़रूरत भी होती है क्योंकि एकदम से इतनी बड़ी सिचुएशन हुई है तो ऑब्वियसली आप सबसे डिस्कस करना चाहोगे। आप एक सेंस ऑफ रिलीफ चाहते हो सबसे कि भाई मुझे इससे सेंस ऑफ रिलीफ मिल जाए, मुझे उससे सेंस ऑफ रिलीफ मिल जाए, कुछ ना कुछ चाहिए मुझे, ठीक है। आप ये कोशिश करते हो कि मैं सबको बताऊं तो सब लोग मेरे को सपोर्ट करें, क्योंकि आदमी के पास तो उस समय कुछ बचता ही नहीं है। ये तो वो ही बता सकता है जिसने एक्चुअली ब्रेकअप झेला है कि उस समय कैसा फील होता है। उस समय एक ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का एक कोई बहुत बड़ा जीवन का हिस्सा, ऐसा लगता है बॉडी पार्ट कोई आपका निकाल के ले गया, तो वो उस वक्त तो ऐसा लगता है। और जो अगली पार्टी है वो मज़े में है, वो आपको सोच के और ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है कि अगली पार्टी अभी उसको किस कर रही होगी, अगली पार्टी का जो अगला बॉयफ्रेंड है वो उसको यहाँ वहाँ छू रहा होगा, अगली पार्टी का ये, अगली पार्टी का वो। इसके चक्कर में आदमी और परेशान होता है। और आपके पास क्या, सामने चेयर पड़ी, आसपास अंधेरा, लैपटॉप चलाओ तो लैपटॉप की रोशनी चुभ रही है, नेटफ्लिक्स जो एक दिन अच्छा लगता था वो नेटफ्लिक्स आज जहर बन चुका है। क्या करोगे आप। बाथरूम में जाओ तो वहां तन्हाई, उसकी यादें, पीछे आओ रूम में तो वहां पे उसकी यादें, तन्हाई, कालापन। नीचे सिगरेट पीने जाओ तो थोड़ा बहुत अच्छा लगे, फिर ऊपर आओ फिर उसकी यादें। कोई गाना सुन लो तो उसकी यादें, कोई फिल्म देख लो तो उसकी यादें, कोई चीज़ देख लो, कोई वस्तु देख लो जो तुम्हारे और उसके बीच में है। जैसे अगर आप कहीं पे स्विमिंग, आप दोनों जिम साथ में जाते थे तो आपका जिम जाने का मन नहीं करेगा। कोई वस्तु जो आपके उसकी म्यूचुअल रिलेशनशिप में हो, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी हो, कोई एक्टर जो आप दोनों को पसंद था और आप दोनों, जैसे शाहिद कपूर, आपको तो आप जैसे शाहिद कपूर को देखोगे आपको उसकी याद आएगी, आनी ही आनी है, लाजमी है, आनी है। एक टर्न आता है एक इंसान के अंदर ना, बच्चे से एक आदमी के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आता ही है जब आदमी को दिल की ये चोट पहुंचती है, जब आदमी को एक्चुअली में ये चोट, और ये चोट छोटी मोटी नहीं है, इस चोट के चक्कर में ताजमहल खड़ा कर दिया गया है।
इसको छोटा मोटा मत समझो कि ये कोई बहुत छोटी सोच है, कि छोटी चीज़ आपने अचीव करी है। आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है अब। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है इससे निकलना। ये आग का दरिया है, डूब के जाना है। डूब के मतलब बहुत दर्द है। ये कोई छोटी चीज़ नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है। इस चीज़ के चक्कर में, इस स्थिति जो आपकी ज़िंदगी में अभी ये बनी हुई है, आपके जीवन में जो बनी हुई है इस वक्त, इसके चक्कर में क्या क्या आदमी ने बना दिया उसको यूज करके। बड़े से बड़े गाने लिख डाले, वो गाने इतने हिट हैं जिसकी कोई हद नहीं। तड़प तड़प के गाने आपने सुना होगा, केके का गाना है। आप बाथरूम में जा रहे हो, वहां पे अंधेरा, बाहर जा रहे हो वहां अंधेरा, उसमें लाइन आती है बीच में कि कभी आंसू कभी आहें, कभी शिकवे कभी नाले, तेरा चेहरा नजर आए। सही बात है। इस एनर्जी को यूज करके जो एनर्जी कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, आदमी शराब सिगरेट गांजा ये सब क्यों फूकने लगता है, दुनिया के नशे क्यों करने लगता है आदमी? क्योंकि वो दर्द में है। वो दर्द में मतलब क्या होता है, जो एनर्जी ऊर्जा जो है वो एक जगह एकत्रित हो चुकी है। अब वो वैसे ऊर्जा डिस्पर्स्ड रहती है पूरे बॉडी में, पर वो ऊर्जा इकट्ठी होके अनाहता पे आ जाती है। इसीलिए रात में यहाँ पे दर्द होता है सोते वक्त। कहाँ पे? दिल पे। और वहाँ पे कोई सेंसेशन है नहीं, वहाँ पे कोई आपका वो तो है नहीं, कोई नर्वस सिस्टम, मतलब कोई हार्मोन तो रिलीज होता नहीं वहाँ से वहाँ पे, लेकिन आपको सेंसेशन होती है। कोई ग्लैंड तो है नहीं वहाँ पे, हार्ट ही है जो पंप कर रहा है। तो आपको पहली बार अगर आभास होगा तो अनाहता चक्र का, तो वहीं से आभास होगा। आप देखोगे एकदम से जलन हो रही है, चुभन हो रही रात में। जब आप रो रहे हो तो और होती है ये, क्योंकि आदमी इमोशनल है, आदमी के अंदर दुख है। आप तकिया में मुंह दबा के रो रहे हो और अंदर यहां पे चुभन हो रही है, और जितनी ज्यादा चुभन होती है आप और रोते हो, आप और रोते हो। आप फालतू में उसको कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, वापस आ जा, ये आ जा, वो आ जा, कुछ नहीं होने वाला। ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके चक्कर में लोग खून खराबा कर देते हैं। आपको क्या पता लड़कियों के चक्कर में क्या क्या हुआ है, लड़कों के चक्कर में, आशिकी के चक्कर में क्या क्या हुआ है। और आशिकी भी कहना गलत होगा, जिस कंटेक्स्ट में मैं बोल रहा हूं उसको अगर मैं ये बोलूं कि मोह के चक्कर में आदमी ने क्या क्या किया है, आपको कोई अंदाजा नहीं। अगर आप बिल्कुल ध्यान से ध्यान को एक जगह एकत्रित करके देखो, क्योंकि ध्यान आपको पता है करेंसी की तरह है, अगर आप एकत्रित करके देखो तो सामने वाली वस्तु जो है वो प्रस्तुत करने लगेगी स्वयं को आपके सामने। मेरे सामने क्या प्रस्तुत हुआ जो आज मैं आपको पहली बार बताऊंगा। ये जो मोह है ना, ये मोह सिर्फ इंसानों से नहीं होता है, ये किसी भी वस्तु से, किसी भी विचार से, किसी भी मान्यता से, कोई भी मान्यता, कोई भी बिलीफ, किसी भी सोच से, किसी भी स्मृति से, किसी भी इमोशन से, किसी भी दुनिया की चीज से जो आपको प्लेजर देती है या दर्द देती है, सॉरी, उससे होता है। आप जब किसी भी चीज से मोहग्रसित हो जाते हो, किसी भी विचार से मोहग्रसित हो जाते हो, तो उस विचार को आप पकड़ लेते हो। उस विचार को हम फॉर एग्जांपल रिलीजन बोल सकते हैं इन दिस केस। अब उस रिलीजन के लिए आप कुछ नहीं सुन सकते, चाहे वो सच हो तो भी। फिर आप उस पर किसी भी लेवल तक उतर सकते हो। थोड़ा छोटा सा अटैचमेंट होगा, ज़रा सा अटैचमेंट होगा तो आदमी ज़रा सा एक्शन लेता है। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगा तो आदमी बहुत बड़ा एक्शन लेता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए। मैं अभी पिछले पॉडकास्ट में एक एग्जांपल दिया था कि एक तरफ आपकी मदर लटकी हैं और एक तरफ आपके सारे दुनिया की मदर लटकी हैं पहाड़ पे, और एक को बचाना हो तो आप किसको बचाओगे? दुनिया की सारी मदर्स को या अपनी मदर को? आप अपनी मदर को बचाओगे। उस वक्त लॉजिक क्या कह रहा होगा? दुनिया की सारी मदर को बचा ले, क्योंकि इतने दिल टूटेंगे, इतनी परेशानियां आएंगी, लोग मर जाएंगे, कितने लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर। नहीं, मेरी माँ, मैं अपनी माँ को बचाऊंगा।
उस वक्त लॉजिकल माइंड काम नहीं आता। दो प्रकार के ये होते हैं। माइंड दो हिस्सों में डिवाइडेड है, क्लियर। एक है इमोशनल माइंड, एक है लॉजिकल माइंड। ठीक है, इन्हीं दोनों से डिसीजन होता है, इन्हीं दोनों से डिसीजन होता है। तो अब सवाल यह आता है कि इतना कुछ आपकी जिंदगी में हो रहा है। जब मेरा हार्ट ब्रेक हुआ था, पहली बार जब मेरा हार्ट ब्रेक हुआ था, मुझे शर्म नहीं आती है बोलने में, बट ऑब्वियसली क्यों आनी चाहिए, क्योंकि आप लोग कौन सा सब दूध के धुले हुए हो। तो मैं 15 साल का था और मेरी जो टीचर थी 8th क्लास में, मुझे उससे प्यार हो गया था। और मैं रोज़ जाता, उसके पास बैठता, उसको देखता। अब मैं, वो लिख रही है कुछ, फिर वो कह रही है लिखो, ये 8th क्लास में था मैं, और मैं लिख रहा हूँ। फिर जैसे ही मैं उसको कॉपी पकड़ा रहा हूँ तो मैं उसकी आंखों में देख रहा हूँ। तो जब मैं उसकी आंखों में देख रहा हूँ तो वो भी मेरी आंखों में देख रही है, और उसको शक होने लगा कि कुछ चक्कर तो है। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक एक चीज मैं आपको सच बता रहा हूं क्या हुआ। देखिए, सुनिए। धीरे धीरे मैं गया और उससे रोज मैं जाता था, हम लोग बैठते थे 5 बजे से 7 बजे के बीच में, और वही बातें बातें करते थे और मस्ती मजाक। कॉमेडियन मैं शुरू से रहा हूँ, तो बोलता रहता उल्टा सीधा, मतलब कुछ हंसाता रहता उसको, और करता रहता। एक दिन उसका मैंने ऐसे हाथ पकड़ लिया, तो वो कहती है कि उसने हाथ ऐसे मतलब हटा लिया अपना हाथ। उस दिन उसका शक यकीन में बदल गया कि इसको पक्का कुछ तो है। उसके अगले दिन मैंने बोल दिया कि देखो, मुझे ऐसा फील होता है तुमको लेके। और शी वॉज 20 ईयर ओल्ड, शी वॉज ब्लडी 20 ईयर्स ओल्ड, आई वॉज 15। कांट यू इमेजिन दिस। एंड मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखो ऐसा। और मैं, आप लेवल ऑफ मैच्योरिटी, मेरी मम्मी उसके बाद बोलती है, मेरी मदर बोलती है कि बेटा तुम थोड़ा सा अपनी उम्र की लड़कियों से भी कुछ बातें बातें किया करो, क्या हो गया तुम्हें, मतलब तुम्हें शुरू से ही तुम्हारा ये कई बार मैं देख चुकी हूँ। तो मैंने कहा कि आपने कब कई बार देख लिया। नहीं, मैं देख लेती हूँ, तुम ये मत समझो मैं नहीं देखती हूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है, अब क्या करें, वो समझदार ज़्यादा लगती है मेरे को। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जो करना है करो, बस पंगे मत लो। तो उनको, मेरी मदर को भी शक था, उनको शक था कि मैंने बताया नहीं था, कंफर्म नहीं किया था कि मेरी टीचर के साथ मुझे प्यार हो गया। मैं ऊपर गया, मतलब ऊपर पढ़ाती थी वो, शी वॉज अ लैंडलॉर्ड ऑल्सो। मैं ऊपर गया और मैंने बोल दिया कि देखो ऐसा है, एंड उसने एक्सेप्ट कर लिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसने एक्सेप्ट कर लिया। शी टोल्ड ओके, लेकिन हमारा कुछ होने वाला नहीं, ये मत सोचो कि हमारा कुछ होने वाला है। मैंने कहा भाड़ में क्या होना, तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अभी बस ये, अभी आज का टाइम देखते हैं, अभी का टाइम देखते हैं, फ्यूचर की परवाह नहीं करते। ये ही मन है, ये ही मन है, और ये ही मरवाता है। ये जो सोच है ना कि कल देखा जाएगा, ये जो सोच है ना, ये मरवाती है इंसान को। जो बुद्धिजीवी होगा वो हमेशा जो बीज डाल रहा है केयरफुली डालेगा कि कौन सा बीज डाल रहा हूं, क्योंकि आज मैं जो बीज डाल रहा हूं कल वो पेड़ बन जाएगा। और पेड़ को काटना बहुत मुश्किल होता है, पेड़ को नष्ट करना बहुत मुश्किल होता है। आप पौधा उखाड़ सकते हो, आप पेड़ नहीं उखाड़ सकते। पेड़ को उखाड़ने के लिए, काटने के लिए आपको बड़ा बल चाहिए, और बड़ी अंदर से एक रूह भी चाहिए आपको, एक आत्मा चाहिए कि भाई कैसे पेड़ काट दे यार। पेड़ एक इतना अच्छी चीज होती है, पेड़ कैसे, तो आप पहले ही उस पर ध्यान दीजिए कि कहाँ पेड़ उगाना, क्या नहीं हुआ। तो ये उस वक्त अकल नहीं थी। अब भैया प्यार कर बैठे, चलने लगा। 1 डेढ़ 2 महीने हमारा अफेयर चला। फिर शी वेंट टू सम अदर स्टेट टू कंप्लीट हर स्टडीज, कंटिन्यू हर स्टडीज, एंड फ्रॉम देयर आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। फ्रॉम देयर वन डे आई यूज टू कॉल हर फ्रॉम माई मदर्स सेल फोन, एंड देन पीसीओ में जा जाके मैं, ऐसे मेरे पास कॉइन्स होते थे,
मैं पीसीओ में जा जा के बात करता था उससे, क्योंकि मेरे घर में फ़ोन नहीं था। मतलब फ़ोन था मेरी मदर के पास था, और वो मम्मी बाहर लेके चली जाती थी, फादर मेरे बाहर लेके चले जाते थे। घर पे थोड़ी फ़ोन होता है उस वक्त, तो अकेले कहाँ से फ़ोन कहाँ से लाए, ना मेरे किसी कज़िन के पास फ़ोन, ना मेरे किसी भाई के पास फ़ोन, कहीं किसी के पास फ़ोन ही नहीं, मैं क्या करूँ। तो पीसीओ, अब जो पॉकेट मनी मिलती थी वो हम लोग को, हमारे टाइम में जो, अभी जैसे मैं 30 का हूँ, तो अभी जितने भी 30 या 28 या 27 वाले हैं वो सब रिलेट करेंगे कि हमारे टाइम पे जो पॉकेट मनी मिलती थी एट द मिडिल क्लास, वो मिलती थी वही 2 3 4 दिन में 100 रुपये मिल जाते थे कि भाई 100 रुपये मिल गए, अपना इसी में करो जो करना है। आज तो 500 रुपये रोज़ मिलते हैं बच्चों को मिडिल क्लास में ही। तो अब 100 रुपये मिलते थे हमें, और हम, मोबाइल तो था नहीं, ना इंस्टाग्राम था, ना फेसबुक था, बात कैसे करें, क्या करें भाई। तो पीसीओ गए, पीसीओ पे गए, वहाँ पे बात करना चालू कर दिया। रोज़ उसको बोलता था कि मैं 5 बजे तुम कॉलेज से चली आना, बात करूँगा। अब कॉलेज में बहुत सारे लोग हैं, एक 15 साल के लड़के से क्या दिल लगाना, 15 साल का लड़का क्या उखाड़ेगा ज़िंदगी में। तो डिसीजन सही भी था, क्योंकि होना कुछ था नहीं। हो जाता, अगर वो 5 साल और वेट करती, मैं 20 का हो जाता, 5 साल और वेट करती तो मैं 25 का हो जाता, फिर 30 की वो हो जाती। फिर ये फ़र्क नहीं पड़ता है 25 30 का, क्योंकि बहुत सारे लोग तो 15 15 साल छोटी लड़कियों से शादी कर लेते हैं, या बड़े लड़कों से, तो उस वक्त फ़र्क। लेकिन चलो, इतना कौन करता है मोहब्बत। ये मोहब्बत जो है ना, ये मोह माया में इतना दम नहीं होता है, एक ही, हर कोई नहीं इसको कर पाता, निभा पाता कि आप बैठे हैं। अगर आपके साथ अच्छी पार्टनरशिप रिलेशनशिप चल रही है पिछले 4 5 साल से, तो वो किसी मिरेकल से कम नहीं है। स्पेशली आज के ज़माने में, जहाँ पे सेंसेस को इतना ज़्यादा स्टिमुलेट कर दिया जाता है स्क्रीन टाइम दे दे के, और ये पता नहीं है कि इसको करने से होता क्या है लोगों को, कॉन्सिक्वेंस। इसको करने से लोगों के अंदर जो है ना, एक बहुत ही ऐसी भावना आती है। अ, उस भावना को मैं थोड़ा ऐसे डिस्क्राइब करूँगा कि जो क्रोध है वो 10 to लाइक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बढ़ता जाता है। जितना ज़्यादा आप स्टिमुलेट करते हो मन को, मन विचलित होता है, क्योंकि मन में इंफॉर्मेशन जा रही है। एक कंप्यूटर में तुम इंफॉर्मेशन भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो। कंप्यूटर को खाली रखना चाहिए। अब आप सोच रहे हो, आप सो रहे हो, उस वक्त भी बॉडी मेमोराइज कर रही है। आप जग रहे हो, उस वक्त भी बॉडी मेमोराइज कर रही है। हर चीज़ तो मेमोरी में आ रही है, हर चीज़ तो स्टोर हो रही है, हर चीज़ तो अंदर वासना बनती जा रही है। आपको पता भी है कि आप क्या कर रहे हो। जब आप स्क्रीन टाइम देने लगते हो और कानों को और आंखों को स्टिमुलेट करते रहते हो 24 घंटे, तो और इंफॉर्मेशन अंदर जाने का मतलब है और रेस्टलेसनेस, और रेस्टलेसनेस होने का मतलब है और क्रोध, और क्रोध होने का मतलब है कि और क्राइम। तो इसको लोगों को नहीं पता है कि लोग इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है। तो पहले स्क्रीन टाइम नहीं हुआ करता था, पीसीओ जाना था, क्या करें, रोज गए पीसीओ, उससे बात करी, अराउंड 1 1.5 हफ्ते 10 दिन बात करी। 2 3 दिन में एक बार बात हो जाती थी, आई थिंक, अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, आई थिंक 2 3 में एक बार होती थी। एक दिन उसने बोल दिया कि मैं, हमारा कुछ नहीं होगा, तुम प्लीज़ अपना रास्ता नापो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अब नहीं हो पा रहा है मेरे से, मैं कैसे करूं। तो वो कहती है कि तुम्हें अपना ध्यान कहीं और लगाना होगा, और उसने उस दिन से मेरे को बोल दिया कि तुम फ़ोन नहीं करोगे, और फ़ोन करना बंद कर दिया। उसके 3 4 5 6 महीने तक मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा परेशान था। फिर भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, समझ ही नहीं आ रहा था। धीरे धीरे बाहर निकला, धीरे धीरे बाहर निकला। वो पहला ब्रेकअप था जिसमें मैंने ब्रेकअप को ऑब्जर्व नहीं किया। ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं, पकड़ने की कोशिश करना। वो पहला ब्रेकअप था जिसमें मैंने दर्द तो महसूस किया, दुख महसूस किया, पीड़ा, उत्पीड़न मैंने महसूस करी, लेकिन मैंने उसको ऑब्जर्व नहीं किया। और जहां ऑब्जर्वेशन नहीं है वहां पे लर्निंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक वीडियो देखते हो, वीडियो में जहां पे आपका फोकस होता है वो तो आपको याद होता है, वो तो समझ में आता है,
लेकिन कई ऐसे क्षण भी आते हैं वीडियो में, ऐसे मोमेंट भी आते हैं वीडियो में जहाँ पे आप कुछ और सोचने लगते हो, और उस वक्त वो जो वर्ड्स हैं, वो जो स्पीकर बोल रहा है, वो जो वीडियो में चल रहा है, वो नहीं सुनाई देता। जबकि आप देख रहे थे, आप सुन भी रहे थे, लेकिन आप रजिस्टर नहीं कर रहे थे। जहां ध्यान नहीं है वहां पे कॉन्शियस स्मृति नहीं है। बॉडी रिकॉर्ड कर रही है, सो के तुमको निकाल सकते हैं वो इंफॉर्मेशन, सुला के सम्मोहित करके उस इंफॉर्मेशन को निकाला जा सकता है, लेकिन कॉन्शियसली नहीं निकाल पाओ, क्योंकि कॉन्शियस फोकस नहीं है ना, सब कॉन्शियस फोकस है। जहां सब कॉन्शियस फोकस होगा वहां पे सब कॉन्शियस हिप्नोटिज्म काम आता है। जहां पे कॉन्शियस फोकस होगा वहां पे कॉन्शियसली तुम याद कर सकते हो। अभी कुछ टाइम पहले मैं राइड कर रहा था, राइड करते करते जब मैं सोचता रहता हूं तो गूगल मैप पे जो देवी हैं वो बताती हैं कि आगे से लेफ्ट लेना है, और आप देखोगे कि जब टर्न आता है उसके 100 मीटर पहले भी, उसके 10 मीटर पहले भी वो बताती है। पर कितने लोगों को ये पता है? क्या किसी को सच में पता है कि 10 मीटर पहले बताती है, 10 से 20 मीटर पहले, या 30 मीटर पहले, और 500 मीटर पहले भी बता देती है कि आगे से लेफ्ट मुड़ना है? मतलब 2 अनाउंसमेंट होती है, कुल मिला के 2 अनाउंसमेंट होती है। कितने लोगों को ये पता है? नीचे कमेंट करो। ठीक है, इसके अलावा जब आपका फोकस गूगल मैप की जो देवी है उस पर होता है तो आपको समझ में आता है कि वो क्या कह रही है, लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि हम नहीं फोकस कर रहे और टर्न निकल जाता है, फिर आगे से हमें यू टर्न मार के आना पड़ता है। अरे टर्न निकल गया, एक मोड़ आना था वो निकल चुका है। ठीक है, तो ऐसे समझना होता है चीज़ों को। आपको फोकस का जो अनुष्ठान है, जो जो शक्ति है, उसको समझने की जरूरत है कि फोकस क्या कर सकता है आपके जीवन में। स्टीव जॉब्स ने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करी है नॉट बिकॉज कि उन्होंने नॉलेज गेन करी थी, नॉट बिकॉज कि उनको इंटरेस्ट था, नॉट बिकॉज कि उनके अंदर बल था, आग थी, नॉट बिकॉज ऑफ दैट इज सेकेंडरी। द प्राइमरी थिंग वॉज फोकस, ध्यान, अटेंशन। जब आप अटेंशन देते हो तो उस अटेंशन की क्या वैल्यू है तुम्हें खुद भी नहीं पता, और आज अटेंशन बटी हुई है। तो वो पहला ब्रेकअप था जहां पे मैंने अटेंशन नहीं दी। उसके बाद मेरा एक और ब्रेकअप हुआ, जो बीच में और भी हुए थे, मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि दो ही ब्रेकअप जो है इस टॉपिक से रिलेटेड है। जो मेरा रीसेंट ब्रेकअप हुआ है, जो 2019 में हुआ था, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ब्रेकअप था मेरा जो हुआ था। बहुत गंदा ब्रेकअप था वो। उसमें वही सिचुएशन थी जो हर लड़के की कहानी है, जो पंचनामा में बताया गया है कि वो तेरे साथ होती है, उसके बाद वो उसका दोस्त भी होता है, फिर उसका दोस्त उसको ज़्यादा सपोर्ट करने लगता है। जब दोस्त ज़्यादा सपोर्ट करता है तो उसके अंदर इमोशंस फीलिंग आती है, उसका दोस्त और सपोर्ट करता है, उसके अंदर और इमोशनल फीलिंग आती है। वो कहती है कि यार वो तो काफ़ी दूर रहता है, पार तो काफ़ी दूर रहता है, ये तो बहुत अच्छा है, तो इसके साथ ही हो लेती हूँ, इससे बात करने लगती हूँ, ऑटोमेटिकली वो उससे अटैच होने लगती है। और उसके बाद जब वो अटैच होने लगती है उससे, तो उसके बाद फिर वो जो पहला लड़का है उसको शक होने लगता है, वो कॉल करने लगता है। एक दिन सब कुछ सामने आ जाता है, और एक दिन कंप्लीटली वो उधर हो जाती है। एक ये सिचुएशन होती है। एक सिचुएशन ये भी होती है कि डबल डेटिंग सिचुएशन, जिसमें लड़की के पास जो लड़का है उससे अभी प्यार नहीं हुआ है, वो उसका दोस्त है, लेकिन लड़की का जो पिछला बॉयफ्रेंड है वो दूर रहता है, कहीं पे लॉन्ग डिस्टेंस है या पास में ही रहता है कहीं भी, लेकिन ये जो दूसरा दोस्त है ये ज़्यादा पास में रहता है। तो जो पहला जो उसका बॉयफ्रेंड है लड़की का, वो बेसिकली उससे बहुत प्यार करता है, उससे मिलने आता है और उससे सब कुछ करता है, लेकिन जो
इसका मित्र है वो उसके लिए हेल्प करता है, लाइन वो भी दे रहा होता है। तो डबल डेटिंग बोलते हैं इसको। डबल डेटिंग में ये होता है कि यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है लड़कियों को। और लड़की लड़की में ये मत सोचना कि लड़की लड़की कर रहा हूँ तो मैं कोई बहुत अल्फा हूँ, या क्या बोलते हैं सिग्मा, उसको क्या बोलते हैं, आई थिंक फेमिनिस्ट, पता नहीं क्या वर्ड, आई डोंट नो, मुझे माफ़ करिएगा, या रेसिस्ट कुछ भी वर्ड है तो समथिंग, मैं भूल रहा हूँ अभी वर्ड, मुझे याद रहता है वैसे वो वर्ड, तो आई थिंक होगा फेमिनिस्ट ही शायद होगा, पता नहीं, तो मैं करेक्ट कर दूंगा नीचे कमेंट में। एनीवे, तो ऐसा नहीं है कि मैं ये हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक लड़का हूँ, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ले बता रहा हूँ, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरी साथ जो घटनाएं हुई हैं वो बता रहा हूँ मैं। और यही लड़कियों के साथ भी होता है। अब मैं पंचनामा का एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, तो कहीं भी ये मत समझ लीजिएगा कि भैया ये तो भैया बहुत एंटी लेडीज़ है, ऐसा मत सोचना, ठीक है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो है वो बता रहा हूँ, जो है, जैसा मेरे पास डीएम्स आते हैं, जो मेरे पास लोग बताते हैं, जो मेरे साथ हुआ है वो बता। उसको डबल डेटिंग बोलते हैं। डबल डेटिंग में क्या होता है, लड़की जो बेसिकली होती है, वो लड़की क्या करती है कि इससे भी प्यार करती है, उससे भी प्यार करती है, फिर उसके पास जाती, फिर इसके पास जाती, फिर उसके पास जाती, फिर उसके पास जाती है। एक दिन दोनों आपस में बैठ कर डिस्कस करते हैं, किसी को नहीं मिलती दोनों को, दोनों में से, ठीक है। तो इसको डबल डेटिंग बोलते हैं। अब डबल डेटिंग में क्या होता है कि इधर उधर वो कंफ्यूज रहती है। फिर एक होता है टोटल बिट्रेयल, वो तो मैं पहले ही बता चुका हूं। तो कहानी कुछ ऐसे ही है कि टोटल बिट्रेयल हुआ, हमारे साथ हुआ, और आपके सबके साथ होता है, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं, बताने की, सबके साथ हो ही रहा है। रोज़ किसी ना किसी का दिल टूटता है, रोज़ किसी ना किसी का दर्द होता है ना। एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, एक नॉर्मल पैटर्न है जो सबके साथ होता है। मेरे साथ ये कहानी हो गई, वो आपकी कहानी नहीं है, वो सबकी कहानी है। तो मैं यहाँ अपनी कहानी बता रहा हूँ, ये मेरी कहानी नहीं है, सबकी कहानी है, ठीक है। और आपके साथ हो रहा है इसीलिए आपको पता है। ये कहानी जो बेसिकली है, इसमें मेरे साथ यही हुआ था कि मेरे साथ धोखा हुआ, जो कि नॉर्मल है, सबके साथ होता है। और जब धोखा हुआ तो उसके बाद जो कहानी हुई वो मैं बताने की कोशिश करूँगा कुछ। वो कहानी ये है कि मेरा संपर्क टूट चुका था इससे, क्योंकि संपर्क नहीं करना चाहती थी वो। ऑब्वियसली करना, नहीं तोड़ना होता तो करती क्यों, है ना। संपर्क नहीं तोड़ना चाहती थी। मैं काफ़ी परेशान हुआ, बहुत परेशान हुआ, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट मैंने सिगरेट पी, दारू पी, सब कुछ पिया। क्यों किया? क्योंकि इसका जो रीज़न है, इसको समझने की कोशिश करिए। इसलिए किया क्योंकि भैया वो जो एनर्जी है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाती है एक जगह पे, उसको रिलीज़ होना है। और जब एनर्जी कॉन्सेंट्रेट हो जाती है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है इंसान को। दारू नशा करने के बाद भी आदमी को तृप्ति नहीं मिलती, आदमी अतृप्त है, क्योंकि मोह में है। जब भी कोई मोह में होता है, उसको कोई छीन लेता, अतृप्त हो जाता है आदमी। वो अतृप्ति और तृप्ति शरीर से रिलेटेड नहीं है। शरीर ना भी हो तो भी आदमी तृप्त और अतृप्त, ये दो स्टेट्स कंटिन्यू होती है। अगर आप इस दुनिया में प्यार करते हो, आपके अंदर वासनाएं हैं और शरीर नहीं है, तो आप तृप्ति या अतृप्ति, ये दो स्टेट्स कंटिन्यू होती हैं। प्लेजर और पेन, दुख और शांति। तो आपको समझने की क्या जरूरत है, जितने भी लोग सुन रहे हैं इसको पहले ध्यान से सुनो कि मैं किस लेवल पे बात कर रहा हूं। जब कहानी, ये जो 2019 के ब्रेकअप की कहानी जो है, इसको अगर मैं हटाऊं और उसके बाद क्या हुआ उसके बात करूं, वो बड़ी तगड़ी है। जब ब्रेकअप हुआ तो उसके 2 साल तक आई वॉज सफरिंग कंटिन्यूसली। एवरी सिंगल डे आई यूज्ड टू वेक अप, every single day she used to come and fucking stab me, and then again comes back and stab me in the afternoon, and evening also she comes and stab. तो 3 बार होता था, 3 डोजेस होती थी, मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। रोज का ये नाटक था पिछले 1-1.5 साल 2 साल तक। लेकिन मैंने इस बार वो गलती नहीं करी जो पहले मैंने करी थी। मैंने ध्यान दिया, मैंने देखा क्या चल रहा है, और कुछ ऐसा निकल के आया जो अगर मैं आपको बताऊंगा तो डायरेक्ट कृष्णमूर्ति की बातों से रिलेट करता है। जब आप किसी चीज को ध्यान से देखते हो, एकदम ध्यान से, जो भी हो रहा है
उसको अगर आप देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो, तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप याद हो जाता है। और जैसे ही कोई चीज़ स्टेप बाय स्टेप याद होती है तो आपके अंदर क्वेश्चनिंग उठती है, उस क्वेश्चनिंग से कुछ डेटा निकल के आता है। वो डेटा कभी भी किसी पुरानी नॉलेज से नहीं मिलता, वो नया होता है। और वो नया डेटा ये होता है कि पहली चीज़ तो ये कि जो दर्द है वो अटल होता है। वो जो नया डेटा है वो मैं बता रहा हूँ आपको, जो दर्द है वो अटल है। दर्द होगा, दिक्कतें होंगी, बहुत दिक्कतें होंगी, बैठोगे रोगे, रोने दो, बाहर नाटक कर रहे हो करने दो, जो हो रहा है होने दो, नहीं बात मन करने का बात कर रहा मत बात करो, मरे जा रहे हो मरे जा रहे हो मरे जा रहे हो, मरोगे शुरू में शुरू में 2-3 महीने मरोगे आप। मरोगे मतलब क्या, तड़पोगे। अरे वो तड़प अगर नहीं है तो आपका प्यार सच्चा नहीं था। आपका प्यार सच्चा था, आप अटैच थे, तभी तो आप दर्द में थे, तभी तो आप दर्द में हो। अब आप दर्द में आओगे, दर्द में रहोगे। उस दर्द को अवॉइड मत करो, उसको एक्सेप्ट करो। उस दर्द को देखो, उस दर्द को एक एक चीज A to B, B to C, C to D क्या हो रहा है देखो ध्यान से। जब आप ऐसे देखते हो तो इस ब्रेकअप में तो उतना ही टाइम लगता है निकलने में, लेकिन जो लाइफ के फ्यूचर के जो दुख हैं उसमें आपको की मिल जाती है यूं बाहर आने में। ध्यान देना, अगर आप पूरी तरीके से देखोगे तो आपको 1 साल लगा रिकवर होने में, नेक्स्ट में आपको वो ही 1 साल सीधा 2 महीने हो जाएगा। तो आपको एक एक चीज देखनी है, पूरा का पूरा मैप आपके सामने आ चुका है। जब आप अपने माइंड का साक्षात्कार कराते हो इन सब चीज़ों को, साक्षात्कार माइंड का ऐसा नहीं होता आप कहोगे हाँ मैंने ब्रेकअप झेला है, मैंने भी बहुत दर्द होता है, बस आपको ये पता है दर्द होता है, अच्छा लगता है, दर्द होता है अच्छा लगता है, बस यही पता है आपको। आपको ये नहीं पता है कि क्या चल रहा है, क्योंकि लॉजिकल माइंड तो फोकस ही नहीं कर रहा था, लॉजिकल माइंड तो ऑब्जर्व ही नहीं कर रहा था। जब लॉजिकल माइंड लिटरली ऑब्जर्व करता है मोमेंट बाय मोमेंट क्या हो रहा है, तो वो चीज़ स्मृति में बैठ जाती है। और जब वो चीज़ स्मृति में बैठती है तो नेक्स्ट टाइम जैसे ही वो चीज़ होती है आपको पता होता है कि अब अगला क्या आने वाला है, अगला क्या आने वाला है। भाई A to B, B to C, D to E, E to F क्या हुआ आपको पता है। अब दोबारा आप A पे आ गए तो आपको पता है B आने वाला है, आपको पता है C आने वाला है, D आने वाला, अब ये स्टेट आएगी, अब ये स्टेट आएगी। हर 10 दिन में जो बदलाव आते हैं मन में ब्रेकअप के टाइम, आप अगर उस बदलाव को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे मूवमेंट चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, आपको पता चलेगा। एक एक चीज़ देखो, अपने शरीर के अंदर की जो एनर्जी है, कहाँ पे घुटन हो रही है, कहाँ पे जलन हो रही है, वो चीज़ देखो। देखो माइंड कैसे बार बार उसकी तरफ भाग रहा है, उसकी मेमोरीज प्ले हो रही हैं। फिजिकल जो टच है उसकी मेमोरी प्ले होती है। किसी ने भी अगर बहुत तगड़ा डीप ब्रेकअप देखा है तो वो हमेशा ये बोलती है या बोलता है कि मुझे उसके हाथों का जो टेक्सचर है वो एग्जैक्टली याद है, और वो मुझे उस हाथों का जो टेक्सचर है वो याद आ रहा है, उसकी दाढ़ी याद आ रही है लड़के की, उसके जो लिप्स हैं वो याद आ रहे हैं, उसके हाथों का जो टेक्सचर, अगर वो हाथ मेरे को पकड़ा मुझे पता है ये इसका हाथ है, वो उसका हाथ है, मुझे समझ में आ जाएगा कि ये मेरी वाली का हाथ है। इस लेवल पे जो मेमोरी है वो सरफेस हो जाती है, सेलुलर मेमोरी बोलते हैं इसको। उसके जो जिस्म की महक है वो एग्जैक्टली आपके सामने होगी, आप जैसे करोगे टक ब्रेकअप के सामने होगा, क्योंकि जो मन है वो इस लेवल पे क्रेव कर रहा होता है कि वो जो मेमोरीज होती हैं एम्बेडेड उनको ट्रिगर कर देता है। इसलिए जो उसकी आंखें हैं, जो बालों का टेक्सचर है, फिर उसके जो होंठ हैं, उसके जो सब कुछ याद आएगा, एक एक चीज़ याद आएगी, प्राइवेट से प्राइवेट चीज़ याद आएगी, सब कुछ याद आएगा। जो कुछ भी हुआ ड्यूरिंग द सेक्स आपके साथ उसके साथ, वो भी स्टेप बाय स्टेप याद आएगा। और वो याद आएगा, वो याद आने के साथ साथ उस जिस्म की याद आएगी, जिस्म का जो पार्ट है
उसका वो जो अंग है, उसका जो सेंसेशन है वो याद आएगी। आपको विश्वास नहीं होगा कि एक एक चीज़ इतना आदमी दर्द में होता है, दिमाग खराब हो जाता है आदमी का। आदमी कहता है भाई ये क्या हो रहा है, और वो सरफेस प्ले हो रहा है। वो सरफेस जो उसके शरीर का सरफेस है वो प्ले हो रहा है आपके माइंड में। बार बार आपको वही थॉट आ रहा है कि वो उसके साथ है, वो उसके साथ है, वो उसके साथ है। आपका दिमाग खराब हो रहा है। फिर आप कहते हो चलो बाहर सिगरेट पीने चलते हैं। भाड़ में गया साला, देखा शादी वादी में कुछ नहीं रखा, ये वो कुछ नहीं करूँगा मैं, ये भाड़ में गया साला, देखा जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, ये सब चक्करों में नहीं पड़ना है। कैसे कर सकती है वो, ये गाली देने का मन करेगा। दिमाग खराब होगा आपका। फिर जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आंखों से आंसू निकलने लगेंगे, आप रोगे, तकिए पे सर रख के रोते रहोगे, रोते रहोगे, पूरा तकिया गीला हो जाएगा। उसको कॉल करोगे, मैसेज करोगे, भीख मांगोगे कि वापस आ जा, वापस आ जा, वापस आ जा, तू जैसी भी है मैं तेरे को एक्सेप्ट कर लूंगा, वापस आ जा, वापस आ जा। लेकिन वो नहीं आने वाली, क्योंकि उसको आना हो तो वो जाती नहीं। वो नहीं आने वाली। उसकी पर्सनालिटी एकदम विपरीत लगेगी आपको कि ये लड़की से मैंने प्यार किया था, यही है वो लड़की, इससे मैंने प्यार किया था। हाउ कैन आई डू दैट? ये कैसे कर सकता हूं? किस तरीके की लड़की है भाई? दिमाग खराब हो जाएगा। और गाली ना देना या ना देना मैं आपको नहीं बोलना चाहता हूं। मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी थी कि जब मैं इन सब चीज़ों में था, तो मतलब मेरे साथ जब चीज़ों से गुजर रहा था, तो मैंने उसको गाली नहीं दी कभी, और वो रह गया अंदर। गाली मतलब इन द सेंस सुनाया नहीं, जरूरी नहीं है माँ बहन ही सुनाऊं, सुनाया नहीं। अब नहीं सुनाया तो वो अंदर दबा रहा। अब वो क्यों नहीं सुनाया, उसके रीजंस हैं। क्योंकि मुझे लगता था कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हर चीज़, स्पिरिचुअल आदमी हर चीज़ सह लेता है। ऐसा नहीं है। ये मेरे को गलत फहमी थी स्पिरिचुअलिटी में कि स्पिरिचुअल आदमी हर चीज़ सह लेता है। ये बहुत बड़ी गलती है। तो उसके चक्कर में और वो दबा रहा, अंदर भरा रहा। जो कुछ भी है निकाल दो पोलाइटली। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको गाली देना नहीं देना, वो आपकी चॉइस है। जो कुछ भी है निकाल दो, बोल के निकालो, खत्म करो। चक्करों में मत पड़ो। मेमोरी रहेगी वो अच्छा है। मेमोरी से छुटकारा नहीं पा सकते आप। उससे छुटकारा पा लोगे, आप ब्लॉक कर दोगे, यहाँ वहाँ सब कुछ कर दोगे, लेकिन उससे छुटकारा नहीं मिलेगा आपको। स्मृति से छुटकारा नहीं मिलेगा, मेमोरी से छुटकारा नहीं मिलेगा। मेमोरी से छुटकारा से मेमोरी को देख के उसको एक्सेप्ट करके है। उसको अपना पार्ट बनाओ ना, उससे भाग क्यों रहे हो? उसको अपना पार्ट बनाओ, उसको एक्सेप्ट करो। कह दो कि तुम मेरी मेहमान बन के आई हो, आओ मेरे घर में बस जाओ। क्योंकि वो तो वैसे भी बसेगी। कौन? मेमोरी। ऐसे आपको देखना होता, समझना होता। तो आप जब देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो पूरा का पूरा मैप आपके सामने आ जाएगा। मुझे एक एक चीज़ याद है क्या क्या हुआ था, एक एक चीज़। एक इंसिडेंट है, मैं रात में दिवाली में था, दिवाली थी, चल रही थी। मेरे जो फ्लैटमेट्स थे वो चले गए। उन्होंने बोला कि भाई चल घर चल। कहाँ चलेगा? चल, मतलब कानपुर में ही सब रहते, तो मैंने कहा लेट्स गो कानपुर। तो उन्होंने बोला लेट्स गो कानपुर। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जा सकता, मेरा दिमाग वैसे भी ख़राब है, मुझे अकेले 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 के लिए टाइम चाहिए। मतलब मुझे सॉर्ट आउट करना नहीं आता था, लेकिन मुझे ऑब्जर्व करना उस वक्त आता था अच्छे से। हो सकता है मेरी कई कई जो समझ थी वो गलत थी वहाँ पे, लेकिन समझ गलत होना एक अलग चीज़ है, और ध्यान देना एक अलग चीज़ है। ध्यान तो सबको आता है, ध्यान में कोई स्किल नहीं चाहिए, ध्यान तो है, लेकिन समझ गलत थी। तो मैं बैठा रहा, रात में 2 बज गए, 2:30 बज गए। एक कैंडल मैंने नहीं जलाई। दिवाली की रात थी वो। मैंने कहा मैं अपने घर में एक कैंडल नहीं जलाऊंगा। भाड़ में गया सब कुछ, मुझे मनाना ही नहीं है। मैं मनाऊंगा ही नहीं दिवाली, क्योंकि मेरे दिल में दिवाली तो है नहीं। मेरी जिंदगी में क्या दिवाली हुई? मेरी जिंदगी तो तबाह है।
मैं क्यों ढोंग करूं, क्यों इतने अच्छे फेस्टिवल की तौहीन करूं? मेरी जिंदगी में अंधकार है, मेरा जीवन अभी अंधकार है, तो मेरे घर में भी अंधकार रहेगा। अब पूरे घर में अंधकार था, 3 कमरे थे, तीनों घर में रात में लाइट बंद, गिटार हाथ में था मेरे, और मैं गा रहा था, मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया था। तो मैं गाता गया, मैं रोता गया, गाता गया, 3:30 बज गए, 3 3:30, थक गया गा गा के। उसके बाद मैंने गिटार साइड में रख दिया और वहीं पे दीवार के सहारे में बैठा रहा, और सामने किचन के सामने बैठा था मैं, और किचन अंधेरा इतना था, हल्के हल्के बर्तन दिख रहे थे, हल्की हल्की जो बाहर की झालरों की लाइट थी वो अंदर आ रही थी, वो दिख रही थी, और उनको देख रहा था मैं ध्यान से। पूरा गुप्त अंधेरा एकदम तगड़ा था। 3:30 बजे मैंने उसको मैसेज किया, और 3:30 बजे उसने नहीं देखा। सुबह 6 साढ़े 6 बजे उसने, या 5 बजे वो मैसेज देखा, उसने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। जैसा कि मैंने कहा कि उसने कनेक्शन तोड़ा था, और जब उसने रिप्लाई नहीं किया तो मैं फिर से थोड़ा रोया, और फिर मैं चुप हुआ, फिर आगे बढ़ा। 7-8 महीने 9 महीने बीत गए। 7वें महीने थोड़ा समय बाहर आ गया। अब 7वें महीने कुछ ऐसा होता है जो यहाँ पे गौर करना बहुत ज़रूरी है। छठे सातवें महीने पे जितना मन को रोना था, नॉर्मली जो मन अटैच होता है, क्योंकि संपर्क टूट चुका है 7 महीने का, तो 7 महीने के संपर्क में मन स्टेबल हो जाता है, अपना बैक टू स्क्वायर वन आ जाता है, बैक टू पवेलियन आ जाता है, रीस्टेबलाइज हो जाता है, क्योंकि मन का कोपिंग मैकेनिज्म है, स्ट्रेस नॉर्मल हो जाता है। अब वहाँ से मेन प्रॉब्लम चालू होती है। अब वहाँ पे एज अ ह्यूमन बीइंग आपके पास चॉइस है कि उसको वापस उठाना है या फिर आपको उसको गिराना है। और ये मैंने गलती कर दी, क्योंकि जब मैं करूँगा तो ही तो सीखूंगा ना। जब मैंने किया तो मैं सीखा, अब मैं आपको बता रहा हूँ। 7वें महीने जब सब कुछ नॉर्मल हो गया, ऑलमोस्ट एक तरीके से मैं एक नॉर्मल लाइफ जी पा रहा था, वापस जिम वगैरह और सब कुछ रीस्टार्ट हो गया, तो इंसान फिर उसको वापस ले आता, उस लड़की को। फिर उसको मैं वापस क्यों लेके आ गया? क्योंकि भाई तन्हाई तो वही है तन्हाई तो बचपन से वहीं तक रही, तन्हाई तो वापस आएगी ना। अब तन्हाई जब वापस आएगी, 7 महीने आपने दुख में बिता लिए, 7 महीने मोर्न कर लिया आपने, 7 महीने मोर्न करने के बाद आपको वापस आप बैक टू स्क्वायर वन आ गए, आपका नॉर्मल सब हो गया, मन नॉर्मल हो गया, सब कुछ इमोशन सारे आपके नॉर्मल हो गए। अब क्या हुआ? जैसे ही नॉर्मल हुए, अकेलापन वापस आ गया। अभी तक प्रॉब्लम ये थी लड़की, अब अकेलापन प्रॉब्लम हो गया। अब अकेलापन प्रॉब्लम हो तो थोड़ा थोड़ा अकेलापन भी लगे। जैसे ही अकेलापन लगे वैसे उसकी याद आ जाए। मतलब एक तरीके से जो रिएक्शंस मर गए थे वो फिर से जिंदा होने लगे। क्यों? क्योंकि उसका जो सोर्स था वो अकेलापन था। अकेलापन जैसे ही हो उसकी याद फिर से आए, और क्योंकि ध्यान अंदर ना देने की वजह से वो लड़की का फिर से चेहरा, आवाज़, सब कुछ वापस आ गया। और फिर वो एक साइकिल चली, फिर से दिमाग में वो चलता रहा, और ना जाने में वो चेहरा लाता रहा, आवाज़ लाता गया, सब कुछ। मतलब उसकी यादें जो है फिर से ताज़ा हो गई, और वो तड़पाने लगी, सफरिंग करने लगी, दुख देने लगी वापस। जब 7-8 महीने बीत गए तो मैंने जब ध्यान से देखा इसको, मैंने कहा यार ऑलमोस्ट 1-1.5 साल हो गया, मतलब क्या हो गया ऐसा, मतलब निकल नहीं पा रहा है। 14 जून को मैंने उसको आखिरी मैसेज किया। मैंने कहा कि भाई अब मैं तुम्हें आखिरी मैसेज कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 1.5 years लेटर मैंने उसको आखिरी मैसेज किया। उससे पहले मैं कंटिन्यूसली मैसेज कर रहा था। उसके बाद से मैं मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद से कैसे हुआ ये, जब ये रीसर्फेस होने लगी मेमोरीज, तो मैं कॉन्शियस हुआ। पहले तो मैंने देखा, मैंने कहा ये वापस रीसर्फेस हो रही है। और जब मैंने ध्यान से उसको देखा तो मैंने उसकी जो जड़ है उसको काटने की कोशिश करी। वो जड़ पकड़ में आई मेरे। वो जड़ ये थी कि मैं जानबूझ के उसको जिंदा रख रहा था, क्योंकि मुझे वो प्लेजर दे रही थी।
जब आपका ब्रेकअप होता है 6 महीने शुरू में अटल दर्द होता है, वो दर्द जो होता है उसमें कंट्रोल नहीं होता। 6 महीने बाद आपके पास चॉइस है कि उस दर्द को आगे बढ़ाना है या दर्द को नीचे रखना है। जब आप कहोगे दर्द को आगे नहीं बढ़ाना है तो दर्द वहीं रुक जाएगा, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। और जब आप कहोगे दर्द नीचे रखना है, दर्द को ख़त्म करना है, तो दर्द ख़त्म हो जाएगा। कैसे ख़त्म होता है? बुद्धि के थ्रू आप इसको ख़त्म कर सकते हो। 7 महीने के बाद बुद्धि के थ्रू आप ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि वापस सरफेस मेमोरी होगी, वापस तड़प होगी। 7 महीने से पहले, शुरू के 7 महीने में कोई बुद्धि काम नहीं आने वाली। दर्द अटल है, पेन इज इनएविटेबल, वहाँ पे दर्द रहेगा ही रहेगा, चाहे तुम बुद्धि लगाओ चाहे ना लगाओ, क्योंकि मोह है। मोह को संपर्क तोड़ने में टाइम चाहिए। जब संपर्क टूटता है, संपर्क टूट गया, 7 महीने पूरे हो गए, एक तरीके की जेल है, आपने बिता ली, उसके बाद दोबारा संपर्क बनना चालू होता है विचारों का। भाई आप इमेज तो उसकी ला रहे हो ना सामने, उसकी यादें तो सामने आप सरफेस ला रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई है नहीं, तो आप वही रिकॉल करोगे, वो आप रिकॉल करोगे, फिर आपको दर्द होगा। धीरे धीरे मैंने इसको नोट करना चालू किया और मैंने समझा कि अच्छा, 7वें महीने के बाद बुद्धि बीच में लाके ही आप कॉन्शियस होके इन थॉट्स को बंद कर सकते हो। और उसको बंद करने का सिर्फ एक तरीका है कि आप अपने काम में व्यस्त हो जाएं, और जैसे ही वो मेमोरी आए उससे एक काउंटर मेमोरी भी आ जाए कि देख भाई, ये याद तो तू कर रहा है, लेकिन इसने तेरे साथ ऐसा ऐसा किया है, तो क्या करेगा याद करके। तो जो थॉट प्लेजर दे रहा था, उसके काउंटर एक थॉट आपने क्रिएट कर दिया, थॉट बाय थॉट, थॉट बाय थॉट। अब ये लग रहा होगा बड़ा मुश्किल है, पर मेरी बात ध्यान से सुनिए। शुरू के 7 महीने दर्द होगा, आप कंट्रोल करोगे, इंटरवीन करोगे, दर्द फिर भी होगा, ठीक है। 7 महीने के बाद आपको कॉन्शियसली निकलना होगा, कॉन्शियसली निकलना होगा, ऑटोमेटिक कुछ नहीं होगा, याद रखना। ऐसे ऐसे केसेस हैं जहां पे डेथ हो गई है पति की, और 10 साल हो गया नहीं भूल पा रही है लड़की। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसने अपने पति को अपने मन में जिंदा कर रखा है। और अब मैं पूरे पॉडकास्ट का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र देने जा रहा हूं। इस ब्रह्मास्त्र से ही मैं बाहर आया था 7 महीने बाद। फिर मैं बोल रहा हूं, शुरू के 7 महीनों में कुछ नहीं कर सकते। 7 महीने बाद ये ब्रह्मास्त्र काम आएगा जो अब मैं बता रहा हूं। एक तो है कि आप कॉन्शियसली इसको बाहर आओ, वो तो है आपका, चलेगा, लेकिन वो छोटा ब्रह्मास्त्र, बड़ा ब्रह्मास्त्र मैं देता हूं आपको। जब वो लड़की या लड़का आपके साथ था, ऐसे क्षण हुए, ऐसे मोमेंट्स हुए जहां पे जब वो सामने था या थी तो भी आपको बोरिंग लग रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था, और आपके माइंड में आ रहा था कि रिलेशनशिप में आ तो गया हूं, लेकिन उतना भी मज़ा नहीं है इसमें। और आप उस समय को याद करो। जो आप उस समय को याद करोगे तो आप कहोगे कि हाँ यार, ऐसे भी पल आए थे। अभी जब ब्रेकअप हो गया तो आप सिर्फ अच्छे पल याद कर रहे हो। बुरे पल क्या थे? जब आप उसके साथ थे और बोर हो रहे थे। जब मैं उससे मिलने जाता था, शुरू में जब मैं मिलने जाता था तो वो बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन जब तीसरी बार जब मैं मिलने गया, मैंने कहा यार इतना भी कोई खास नहीं है रिलेशनशिप वगैरह, मतलब ठीक है, मतलब बोरी, वैसे नॉर्मल सा ही है, मतलब अकेले भी सही थे, ऐसे ही कोई कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। फिर मैंने ये सारा समय याद करना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि ये समय हकीकत है। जो आप सोचते हो पोस्ट ब्रेकअप पिछले समय के बारे में, वो सब बायस्ड है। आप सिर्फ वही याद कर रहे हो जो अच्छा है, आप बुरा याद ही नहीं कर रहे हो। जब अच्छा बुरा आप दोनों देखते हो तो आप देखते हो इसमें भी कुछ पड़ा नहीं है। फिर आपके अंदर से ये एहसास आता है कि एक ऐसा विचार आता है, वो विचार क्या कहता है, उस विचार को अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो और देख लेते हो खुद अपनी जिंदगी में, तो आप उस लड़की से या लड़के से बाहर हमेशा के लिए आ सकते हो। वो विचार ये है
कि अगर वो लड़की आज मेरे साथ होती भी तो भी कोई मैं बहुत खुश नहीं होता। ये मेरी गलत फहमी है कि आज वो लड़की मेरे को धोखा नहीं दी होती और अगर मेरे साथ होती तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, मैं खुश रहता। पर ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है और ये गलत फहमी साबित करने के लिए आपको पास्ट मेमोरी को खोल के उस क्षणों को निकालना पड़ेगा जो क्षण ये कहते हैं कि ये बोरियत है, ये एक्सक्यूज मी, ये बड़ा नॉर्मल सा है। समझ रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? जब 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 विवाह हो जाता है तो विवाह के बाद जो ज़िंदगी होती है उसको आदमी विवाह से पहले ये इमेजिन करता है कि बड़ा अच्छा लड्डू है, खाने में बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन शुरू के 6 महीने बड़ा मज़ा आता है खाने में, सब खाता आदमी, आदमी तन खाता है, मन खाता है, धन खाता है, सब खाता है, तन मन धन सब खाता है। लेकिन 6-7 महीने जब वो खा लेता है, 8 महीने, 1 साल बाद, शादी के 1 साल बाद खा वा के सब जगह घूम के, मॉरिशियस, ऑस्ट्रिया, एम्स्टरडैम, अरे ये दौलत भी ले लो, वो शोहरत भी ले लो, ये लो वो लो, ये लो वो लो, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो, ओ भाई साहब बचपन की पिक देखो, फिर ये पिक देखो, फिर ये पिक देखो, 12th की देखो, फिर कॉलेज की पिक देखो, फिर वो मेरे कॉन्सर्ट अटेंड करने आई थी, फिर ये देखो, फिर वो देखो, फिर उसके बाद मेरी शादी की पिक देखो, फिर हमारे बच्चे की पिक देखो। पूरा एक कॉम्पिलेशन बना रहे हो आप और इंस्टाग्राम पे गाना लगा के पीछे से डाल रहे हो और ठक 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 एक के बाद एक बचपन से लेकर शादी तक की पिक्स आ रही हैं। सामने वाले को बड़ा अच्छा लग रहा है, मिलियंस में आपके व्यूज़ जा रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है आपको, दुनिया को तो लग रहा है आप बड़े खुश हो, दुनिया को ये लग रहा है कि बड़ा मज़ा आ रहा है, भाई ये तो शादी कर लूँगा, ये मेहंदी वाले हाथ, ये लाल कलर की ड्रेस बड़ा अट्रैक्ट करती है लोगों को। लेकिन रियलिटी कुछ और है बच्चों। जिस दिन रियलिटी देख लोगे उस दिन समझ में आएगा। रियलिटी ये नहीं है कि लाल कपड़े में लड़की बैठी हुई है दुल्हन बन के और मेहंदी लगा के बैठी हुई है और वो हमसे प्यार करेगी और मेरा सर उसके बाहों में और वो मेरे बालों को ऐसे सहला रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है। ये एक झूठ है जो फिल्मों के थ्रू डाल दिया गया है। रियलिटी ये होती है कि जब आप शादी कर लेते हो, जिस लड्डू के पीछे आप दीवाने थे, वो लड्डू नहीं रहता है, उस लड्डू में टेस्ट नहीं होता। मतलब सुख का कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आप सुख सोच के विवाह कर रहे थे, सुख सोच के गर्लफ्रेंड बना रहे थे, तो उसका कोई कनेक्शन नहीं है आपस में। ये सबको पता है। जिम्मेदारियां आ जाती है, आदमी कहीं और फोकस कर लेता है। हाँ, वो बात अलग है, महीने में 2-3 बार आप डेट करने चले गए, आपको अच्छा लग रहा है, एक साथी है, मिल जाता है, बस अकेलापन खत्म हो जाता है, थोड़ा बहुत ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत मतलब ये ऐसा है कि एक पुल है जो 2 नदी के बीच में है और बहुत कमज़ोर डोर से बंधा हुआ है, बस वही लोग क्रॉस कर रहे हैं, अपना चलते चले जा रहे हैं, लाठी के सहारे ज़िंदगी बिताए दे रहे हैं। क्या ये सुख है? क्योंकि अगर ये सुख है कि अगर स्त्री में ही सुख है, पुरुष में ही सुख है, तब तो भैया फिर इस दुनिया की हालत ऐसी नहीं होनी चाहिए थी जैसी हो रही, क्योंकि सबकी शादी हो गई ऑलमोस्ट। तो दुनिया की हालत तो बहुत ख़राब है। आदमी क्रोधित है, दुखी है, पीड़ित है, जल रहा है, मिथ्याचारी है ना? तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो बड़ा मज़ा आ रहा है। अगर बड़ा मज़ा आ रहा है शादी के बाद, जब तक मरते नहीं हो, तब तो ये सब फेल है। भगवान ने तो झूठ बोला फिर भगवत गीता में। लेकिन भगवान ने किताब लिखी हमारे लिए, भगवान कृष्णा ने हमारे लिए किताब लिखी। क्यों लिखी या किताब का वर्णन किया? ये सब बातें जो है स्टोर करने की क्या जरूरत थी किताबों में? अर्जुन और कृष्ण के बीच में रहने देते। 5000 साल पहले से अभी तक स्टोर करते क्यों चले आ रहे हो? समझ में आ रहा है किसी को? ये किताब 5000 साल से अभी तक बनी हुई है, लोग इसको पढ़ते हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? या कोई भी वेदांता की किताब है, छांडोग्य उपनिषद है या मांडोक्य उपनिषद है या फिर अष्टावक्र जी हैं, इसको क्यों पढ़ा जा रहा है? क्यों नहीं आदमी शादी कर लेता है? क्यों नहीं सुख पाता है आदमी?
तो ये सारे जो दुनिया की स्थितियां हैं लोगों के अंदर जो भी मनोस्थिति बनी हुई है, जो कुछ भी है, वो ये आपसे चीख चीख कर कह रही हैं कि रिलेशनशिप में खुशी नहीं है, लेकिन शुरू में रहती है, फिर आती जाती रहती है। लेकिन महीने में 1-2 बार आती जाती रहती है, बाकी महीने में 2 बार आपको लड़की के साथ मजा आ रहा है या लड़के के साथ मजा आ रहा है, 28 दिन क्या करोगे? बाकी के 28 दिन क्या करोगे? है ना? तो ये जो बात कही गई है, ये मैं बहुत डीप, और ये बहुत कम लोग समझ पाएंगे क्योंकि लोगों को बोध नहीं है। और मैं बोध कराना चाहता हूं, क्योंकि आप ब्रेकअप के बाद भी इसका बोध नहीं कर पाते हो, आप रिलेशनशिप के बाद भी इसका बोध नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपका फोकस ही नहीं है। मैंने आपसे क्या बोला? मैंने कहा कि पिछले जो आपका रिलेशनशिप था, जैसे ब्रेकअप हुआ है, उसके साथ आपके ऐसे भी मनोस्थितियां गलत हो गया, ऐसी भी सिचुएशंस हुई हैं जहां पे आप बोर हुए हो कि नहीं हुए हो? तो क्यों अच्छी चीजें याद कर करके पगलाए जा रहे हो? बुरी चीजें भी हुई हैं, है ना? और ऐसा भी समय था कि जब आप बहुत ज्यादा बोर हुए थे उसके साथ। तो इसका मतलब यार, गलत फहमी जो तुम्हारे अंदर है कि वो वापस आ जाएगी, मजा आ जाएगा, ये तो झूठ है। और यही जिंदा रख रही है इस थॉट को, कि वो थॉट क्यों आ रहा है, जो उसकी यादें हैं वो क्यों आ रही हैं? क्योंकि आपको लगता है कि वो बहुत अच्छी चीज़ है और मज़ा आता वो होती तो। पर वो होती तो भी नहीं मज़ा आता ना। उसको देखना कैसे है? आप देख लो, जब आप उसके साथ रिलेशनशिप में थे तो बोर होते थे, बीच बीच में दर्द होता था, बीच बीच में उसके साथ रहकर भी अकेलापन लगता था, कभी कभी एक डीप वॉइड लगता था। होता था कि नहीं होता था? तो ये जब थॉट मेरे अंदर आया, तो इस थॉट ने उसकी स्पेशलिटी को खत्म कर दिया कि वो स्पेशल है। ये भी एक बहुत बड़ा घटिया बिलीफ सिस्टम होता है कि वो स्पेशल है। अरे आप पूरी दुनिया की सारी लड़कियों के साथ रहे हो क्या कि वो स्पेशल है? आप किस बेस पे इस डेटा को निकाल रहे हो कि वो स्पेशल थी? किस बेस पे भाई? अभी आपको किसी और के साथ रखेंगे, 1-1.5 साल उसके साथ रहोगे, वो भी स्पेशल लगने लगेगी, है ना? तो अगर मैं पूरी चीज़ समराइज करूं तो वो ये है कि शुरू के 7 महीने अटल होता है दर्द, और ऐसे टाइम में आपको हर चीज़ बारीकी से ऑब्जर्व करनी है और अपनी एनर्जी को कंस्ट्रक्टिवली ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। यह नहीं कि घर में बैठे हुए हो। इसके बाद 7 महीने बाद आपको एक पीरियड आएगा जहाँ पे आपको कॉन्शियसली बार बार उसकी याद आएगी और वो याद ज़िंदा रखेगी वापस उसको। वो शायद आपका 1-1.5 साल 2 साल ले जाए। तो अगर आपका 1-1.5 साल, अगर आप 7 महीने में, वैसे तो आप बाहर आ जाओगे, लेकिन अगर नहीं आए तो समझ लो बहुत डीप रिलेशनशिप था। तो डीप रिलेशनशिप में आप उसको ज़िंदा रख रहे हो, तो आपको ये सवाल करना है कि उस लड़की को आप अपने अंदर ज़िंदा क्यों रख रहे हो? वो इसलिए रख रहे हो क्योंकि आपको लगता है वो बहुत स्पेशल थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो होती तो बहुत मज़ा आता। लेकिन ये झूठ है, क्योंकि सच दिखाने के लिए आपको अपनी ही मेमोरी में पीछे जाना होगा और ये दिखाना होगा खुद को, अपने मन को, कि जब वो थी तब भी बोरियत थी, तब भी दर्द थे, तब भी एक डीप में खालीपन था, जीवन कोई बहुत बढ़िया नहीं था मेरा। ठीक है, जब आप उसको देखोगे, एक्सेप्ट करोगे, तो आपके अंदर से ये नॉर्म निकल जाएगा कि वो होती तो मज़ा आ जाता। ये बहुत बड़ी झूठ है ये, कि वो होती मज़ा आ जाता। मैं आपको सच बता रहा हूं, वो हो तो भी मज़ा नहीं आएगा। मैं आपको ये बता रहा हूं, क्योंकि विवाह के बाद क्या दृश्य होता है वो आप दुनिया में जाके देख सकते हो, और आप अपने मेमोरी में भी डिग इन करके देख सकते हो, बोध कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो, खुद साक्षात्कार कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया हो। फिर आप धीरे धीरे बाहर निकल आओगे और फिर आप मूव ऑन कर जाओगे, और काफ़ी चीज़ें आप लिस्ट बना लोगे कि ये चीज़ें मुझे अब नेक्स्ट पार्टनर में चाहिए या नहीं चाहिए। या एक और अच्छी चीज़ कि अब बहुत पार्टनरशिप हो गई, अब कुछ और डीपर चीज़ देखते हैं लाइफ में।
है ना। लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट हैविंग ब्यूटीफुल एंड सच्चा प्यार, ठीक है। तो आई होप समझ में आया हो, ब्रेकअप का एक ओवरव्यू मैंने दिया हो। टेक केयर, थैंक यू।